जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो भी मुख्य तथ्य बनते हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। इससे एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है, तो इसलिए यह टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना, इसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। दूसरा है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लगभग 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा इसमें प्रावधान है। अब है मेक इन इंडिया। इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को। इसका उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। सांसद आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना की शुभारंभ यानी शुरुआत हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। इसका उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। अगला है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है पहल योजना। इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसका उद्देश्य है एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना। यह डीबीटीएल यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। हृदय योजना। तो हृदय योजना की शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। हृदय का पूर्ण रूप होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगुमेंटेशन योजना। इसका उद्देश्य है देश के चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। आगे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। आगे है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया। मुद्रा का पूर्ण रूप है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक लोन देने का प्रावधान है मुद्रा योजना के तहत। अब है आगे उजाला योजना। उजाला योजना की शुरुआत हुआ था 1 मई 2015 को। उजाला का अर्थ है उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल्स। इसका उद्देश्य है बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। आगे है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। आगे है अमृत योजना। अमृत योजना का शुभारंभ हुआ था 24 जून 2015 को। अमृत का पूर्ण रूप होता है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने
500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी प्रकार के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। आगे है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य है 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत हुआ था 25 जून 2015 को। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन का शुरुआत हुआ था 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। आगे है प्रधानमंत्री कृषि योजना। प्रधानमंत्री कृषि योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य है किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को किया गया। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना है। आगे है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुभारंभ हुआ था 25 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य है सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। आगे है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना का शुभारंभ हुआ था 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। आगे है उदय योजना। उदय योजना का शुभारंभ हुआ था 15 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय का अर्थ होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसका उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनी डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का शुभारंभ हुआ था 22 फरवरी 2016 को। इसका उद्देश्य था गाँवों का क्लस्टर आधारित विकास। आगे है सेतु भारतम योजना। ये पूछा भी गया था पिछले बीपीएससी एग्ज़ाम में। तो इसका शुभारंभ हुआ था 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिज का निर्माण करना। अब है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ हुआ था 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिलाओं को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक ऋण उपलब्ध कराना स्टैंड अप इंडिया के तहत। अगला प्रश्न है उड़ान योजना। उड़ान योजना का शुभारंभ हुआ था 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य था देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। अगला है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल का शुरुआत हुआ था 5 सितंबर 2014 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। आगे है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था 1 मई 2016 को। उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपया की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम यानी LIC द्वारा। इसका उद्देश्य था 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श यानी स्पर्श योजना। स्पर्श योजना का शुभारंभ हुआ था 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का अर्थ होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टम्स एज अ हॉबी। यह 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है।
इसका लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अगला है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुभारंभ होता है 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। आगे है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसे कहते हैं सौभाग्य योजना, और इसका शुभारंभ होता है 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य था देश में सभी घरों का विद्युतीकृत सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसे आयुष्मान भारत कहा जाता है, तो इसका शुभारंभ हुआ था 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। इसका उद्देश्य था गरीबी परिवारों के लिए 5 लाख तक कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत हुआ था 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। अगला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को हुआ था। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन। आगे है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। शुभारंभ हुआ था 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन। योजना के पात्र होंगे 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है। अब है अग्निपथ योजना। योजना की घोषणा होता है 14 जून 2022 को। योग्यता 10वीं एवं 12वीं पास होना चाहिए और आयु 17.5 से 23 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पूरे होने पर अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपया भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। पहले वर्ष के तहत 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। अब आगे है केंद्रीय योजनाएं कार्यक्रम अभियान, एक नज़र में देखते हैं। तो देखिए डेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, किस साल हुआ था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, तो साल बताते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, मेक इन इंडिया 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, आदर्श ग्राम योजना 2014, मिशन इंद्रधनुष 2014। तो 2014 वाला जो है एक बार रिकॉल करते हैं, तो ये सारे 2014 वाला था। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, संसद आदर्श ग्राम योजना, मिशन इंद्रधनुष योजना, ये सभी 2014 की योजना था। अब है 2015 का योजना, कौन कौन था, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015, अटल पेंशन योजना 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015, अमृत योजना 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 2015, स्किल इंडिया मिशन 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015, भारत माला परियोजना 31 जुलाई 2015, वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015। अब 2016 की योजनाएं, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, उड़ान योजना 27 अप्रैल 2016, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017, दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017 और सौभाग्य योजना
25 सितंबर 2017। आगे है दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018। वंधन योजना 2018। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 2018 1 सितंबर को। और पीएम आशा योजना 12 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री जनधन आरोग्य आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018। आगे है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2021। नई शिक्षा नीति 30 जुलाई 2020। नई शिक्षा नीति 30 जुलाई 2020। नेशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020। आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020। आत्मनिर्भर भारत योजना 2020। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 2020। पीएम वाणी योजना 2020। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जनवरी 2021। ग्राम उजाला योजना 2021। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2021। जय सहकार कार्यक्रम 2021। युवा पीएम योजना 2021। आगे है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना 29 मई 2021। सैग कार्यक्रम 4 जून 2021। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021। निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 10 अगस्त 2021। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021। स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022। अग्निपथ योजना 14 जून 2022। तो इस वीडियो में अब इतना ही। फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।